नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष कुमार हूँ। मैंने इस बार यूपीएससी सीएसई परीक्षा में 55th रैंक प्राप्त किया है। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न मेरा ऑप्शनल मैथ्स है। मेरे इस बार मैथ्स में 322 आउट ऑफ 500 हैं, जो इस बार का हाईएस्ट माना जा रहा है, और इसने मुझे वो एज दिलाया कि मैं फाइनली इतना बढ़िया रैंक ला सका। तो आइए इस ऑप्शनल की थोड़ी बात करते हैं। मेरे लिए ऑप्शनल नेचुरल चॉइस था, क्योंकि मैंने जेईई के टाइम पे मुझे मैथ्स में बहुत मज़ा आता था। तो मेरे लिए एक फ़न सब्जेक्ट है, जो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेक बन जाता है बाकी जीएसई तैयारी से, जो थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है। इसके अलावा मैथ्स में बहुत ही बढ़िया नंबर आते हैं। 2 साल पहले हाईएस्ट 361 गया था, पिछले साल हाईएस्ट 343 गया था। इस साल थोड़ा कम गया हाईएस्ट, लेकिन फिर भी ये बाकी ऑप्शंस कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको ये काफ़ी बड़ा एज मिल सकता है। पर एट द सेम टाइम इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आपको इसको कवर करने में 8 से 9 महीने लग सकते हैं, और ये बाकी जीएस से इसका ओवरलैप नहीं के बराबर है। और अगर आपको मैथ्स का फाउंडेशन नहीं है, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो हो सकता है आप पेपर में कुछ नहीं लिख पाएँ उन क्वेश्चंस में। तो उस तरह से थोड़ा सा बाइनरी ऑप्शनल है ये। लेकिन अगर आपको मैथ्स से थोड़ा कंफर्ट लगता है, मुझे लगता है आपको ये डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि जो कारण मैंने डिस्कस किए हैं उसके कारण से। ऊपर से ईयर ऑन ईयर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होना ही है, क्योंकि सिलेबस वही है, करंट अफेयर्स बेस्ड तो है नहीं है। तो इन कारणों से मुझे लगता है मैथ्स एक काफ़ी गेम चेंजिंग ऑप्शनल हो सकता है, अगर आपका कंफर्ट लेवल इसमें है तो। इसमें कोचिंग का रोल भी लोग पूछते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको मैथ्स में थोड़ा कंफर्ट लेवल है, तो आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने खुद के पेस पर पढ़ाई करेंगे, आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे, आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। लेकिन अगर आपको कंफर्ट लेवल नहीं है, अगर आप थोड़ा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें। आईएमएस के क्लासेस काफ़ी अच्छे माने जाते हैं इस लिहाज से। इसके अलावा अगर मैं बुक लिस्ट की बात करता हूँ, तो आईएमएस के जो नोट्स हैं, दे आर क्वाइट लिटरली द बाइबल। आपने अगर उन्हें रिलीजियसली किया है, तो आपका 80% ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए एग्ज़ाम में। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए, फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, उनके लिए कृष्णा के बुक्स लोग करते हैं। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन है, तो उनके लिए मैंने गूगल करके सोर्सेज ढूंढे थे। ये सोर्सेज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर रखे हैं। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे उत्कर्ष के 5_55, तो आप ये मटेरियल मेरा देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए, अब बुक लिस्ट की तो बात कर ली, अब बात करते हैं थोड़ा पढ़ने के तरीके पे। जैसा मैंने बोला, आईएमएस के नोट्स काफ़ी रिलीजियस तरह से सॉल्व होने चाहिए, तो आप उनसे स्टार्ट करें, आप अपने पेस पे पढ़ें उसको। आपका टारगेट होना चाहिए 8 से 9 महीने में एक आइटरेशन अच्छे से करने का। जितना हो सके समझने पे ध्यान दें, जितना हो सके विजुअलाइज करने पे ध्यान दें। एक जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है वो लाने की कोशिश करें। बाकी कुछ चीज़ें तो हैं याद करने के लिए, उनसे आप बच नहीं सकते। चाहे आप रिडक्शन ऑफ 2 डिग्री इक्वेशन टू अ स्टैंडर्ड कोनिक की बात करें, चाहे आप सिंप्लेक्स मेथड की बात करें, तो कुछ चीज़ें याद करने वाली डेफिनेटली है, बट विथ प्रैक्टिस वो हो जाता है। आपका जो तरीका है, मुझे लगता है एक आइटरेटिव अप्रोच होना चाहिए। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा करिकुलम है, कि हो सकता है पहली बार में, एक्चुअली ये होना ही है कि पहली बार में आप पूरा अच्छे समझ नहीं पाएँ। इसलिए उन नोट्स को आपको वापस करना पड़ेगा 3 बार, 4 बार, 7 बार, 8 बार, जब तक कि चीज़ें आपके ग्रिप में नहीं आती हैं। आप हर बार पढ़ेंगे, हर बार रिवाइज करेंगे, तो कुछ नया अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ नया याद करेंगे। तो एक आइटरेटिव अप्रोच से जो पूरा आपका एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अगर अपन मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में जितना समझना है उतनी ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया,
मेरे फिर भी अच्छे खासे 303 नंबर आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। और इससे मुझे इतना पता चल गया था कि ये ऑप्शनल में डेफिनेटली मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। तो जब फर्स्ट इंटरव्यू के बाद लॉकडाउन लगा था, 3 महीने हम लोग सब रिलेटिवली फ्री थे। मैंने उस समय में अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत करी। मैंने पूरे नोट्स अच्छे से एक एक क्वेश्चन लिख लिख के सॉल्व किया, हर एक थ्योरम के प्रूफ्स देखे। तो जब प्रीलिम्स हो रहा था, प्रीलिम्स के बाद का जो पीरियड था, मेरा ऑप्शनल ऑलरेडी मेरी ग्रिप में था। उसके बाद मेरा फोकस पूरी तरह से प्रैक्टिस पे था। मैंने IMS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, तो हर वीकेंड 1 से 2 टेस्ट होते थे उसके, वो मैं लिखता था और उस पर फीडबैक मिलता था मुझे। इसके अलावा मुझे और प्रैक्टिस चाहिए थी क्योंकि मेरा सिलेबस कवर हो रखा था। इसके लिए मैं हर रोज़ सुबह में 1.5 घंटे में आधा एक टेस्ट सॉल्व करता था। इसके लिए मैं IMS की ही पहले पिछले 2-3 सालों की टेस्ट सीरीज़ उठाई मैं, और हर रोज़ आधा टेस्ट मैं खुद से लगाता था 1.5 घंटे में। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप खुद से इवैल्यूएट कर सकते हो, आप खुद से समझ सकते हो आपने सॉल्व ठीक से किया या नहीं किया। तो ये चीज़ एक्सप्लॉइट होनी चाहिए। इस चक्कर में जब मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, मैंने सब मिलाकर के कुछ 30 से 35 टेस्ट सॉल्व किए थे। इससे कॉन्फिडेंस लेवल जो बनता है वो काफ़ी अमेजिंग होता है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, उससे आपको आइडिया लगेगा UPSC कितने डेप्थ में जाती है। और बहुत बार तो ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो अब आपको एब्सोल्युटली PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने चाहिए। स्पेशली कुछ ट्रिकी टॉपिक्स जो हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स वाले और पार्शियल डिफरेंशियल वाले, स्पेशली जो 2 डिग्री इक्वेशन होती हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाले, तो ये सारे अगर आप PYQs कर रखें तो आपका एक अच्छा इंट्यूशन बन जाता है। इसके अलावा आर्यभट्ट आश्रम के कुछ प्रॉब्लम शीट्स आते हैं टॉपिक वाइज, जो मैं बोलूँगा थोड़ा टफ़र साइड पे है, लेकिन अगर आप उनको सॉल्व कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर हो सकता है। मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए वो किया था, जैसे कॉम्प्लेक्स, लीनियर अलजेब्रा, पार्शियल डिफरेंशियल, और ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ था। तो सब मिलाकर के अगर आप मैथ्स ऑप्शन लेते हैं, अपना टाइम देते हैं, थोड़ा एफर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है आप काफ़ी बढ़िया नंबर पा सकते हैं। कुछ लोग स्केलिंग फैक्टर की बात करते हैं, तो चूँकि मैथ्स इतना हाई स्कोरिंग है तो उसमें स्केलिंग की ज़रूरत है ताकि बाकी ऑप्शनल से आप बराबर कर सको। नॉर्मली 0.7 से 0.8 के बीच स्केलिंग फैक्टर होता है। पेपर 1 में ज़्यादा होता है, पेपर 1 में मार्क्स ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो ईजियर है। पेपर 2 में स्केलिंग थोड़ी कम होती है। इस बार स्केलिंग थोड़ी ज़्यादा मानी जा रही है क्योंकि इस बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। मैंने घर आके आंसर कीज़ वेरीफाई किया था, तो कुछ 440 मैंने सही अटैम्प्ट करे 500 में से। कन्वेंशनल ईयर्स के हिसाब से इसका मतलब 335-340 होना चाहिए था, लेकिन मुझे 322 ही दिए गए इस बार। तो मुझे लगता है थोड़ी स्केलिंग इस बार ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो मैथ्स के नंबर बाकी ऑप्शन से कहीं ज़्यादा हैं, तो ये फिर भी काफ़ी बढ़िया चॉइस है। तो इन शॉर्ट मैं इतना ही कहूँगा, आप नोट्स को बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज़ करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और जितने हो सके उतने टेस्ट लगाएं ताकि आप खुद के वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सकें, उन पे काम कर सकें। आपका पेपर 3 घंटे में आराम से फिनिश होना चाहिए। पेपर 1 तो इनफैक्ट मैं बोलूँगा आप 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट भी ख़त्म कर सकते हैं अगर आपने जेन्युइनली एफर्ट लगाया तो। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने और भी कुछ मटेरियल शेयर कर रखा है, अगर हो सके तो आप एक बार देखने की कोशिश करें उसको, उत्कर्ष K5_55 पे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।